नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने अब तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना के नए वेरिएंट्स आने के शुरू हो गए हैं और इसी की तैयारी के लिए सरकार 17 नई लैब खोलेगी और अब जबकि सिर्फ 10 ही हैं। इसके अलावा हर दिन 45 लाख टेस्टिंग कराने की भी तैयारी की जा रही है ताकि वायरस के वेरिएंट्स की निगरानी हो सके। कोरोना वायरस को मात देने के लिए देश में वैक्सीनेशन का कार्य जारी है और इस बीच वैक्सीन की नीतियों में लगातार बदलाव भी हो रहा है। अब अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस होता है तो रिकवर होने के करीब 9 महीने बाद ही उसे टीका लग सकता है। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जल्द ही इस पर फैसला लिया जा सकता है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक के समुद्र में तूफान की लहरें तबाही का शोर कर रही हैं या कोहराम मचा रही हैं और वो आगे बढ़ रही हैं और अब शहरी इलाकों में भी तेज हवा और बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। चक्रवाती तूफान ताउते के कोहराम पर गृह मंत्रालय भी अलर्ट है और गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात की और हालातों का जायजा लिया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा लगातार जारी है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल का साथ देने वाले बाइडेन के हाथ खून से सने हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से एर्दोगन दुनिया के तमाम नेताओं से इजराइल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मौजूदा संघर्ष को लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सीधे तौर पर कड़ी आलोचना की है। बता दें कि सोमवार को अमेरिकी सरकार ने इजराइल को $735 मिलियन के हथियार बेचने की मंजूरी दी है। भारतीय नौसेना को 6 पनडुब्बियों की जरूरत है। नौसेना इसके लिए 6 पारंपरिक हमलावर जहाजों को परमाणु संचालित प्लेटफॉर्मों से बदलना चाहती है। प्रशांत महासागर में बदले रणनीतिक परिदृश्य के मद्देनजर भारतीय नौसेना ने कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की ओर से अनुमोदित 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण योजना में बदलाव करने को लेकर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार से संपर्क किया है। जब तौकते तूफान मुंबई से गुजरा था उस वक्त एक जहाज बार्ज P305 मुंबई हाई में फंस गया था। इस जहाज पर कुल 273 लोग सवार थे। अब इस जहाज के डूबने की खबरें सामने आई हैं। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 146 लोगों को बचा लिया गया है। हालांकि जहाज में सवार बाकी लोगों को लेकर अभी भी जानकारी सामने नहीं आई है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9 राज्यों के 46 जिलों के कलेक्टरों और चंडीगढ़ के प्रशासक से बातचीत की। इस दौरान उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जब एक जिला जीतता है तभी देश भी जीतता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जितने जिले हैं उतने ही अलग अलग चुनौतियां भी हैं। आप अपने जिले की चुनौतियों को अच्छे से समझते हैं। इसी तरह काला बाजारी पर लगाम हो, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश में कोरोना में मचे तूफान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी हो रही है और इसे देखते हुए समय रहते बच्चों को महामारी से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय करने की सख्त जरूरत है। राहुल गांधी ने मंगलवार को कोरोना से निपटने की सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि महामारी से बच्चे सुरक्षित रहें, इसके लिए मोदी सरकार को नींद से जगाना जरूरी है ताकि समय पर इलाज की पुख्ता व्यवस्था की जा सके। श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक और श्रोमणी अकाली दल टकसाली के विलय के बाद राज्य में एक नए राजनीतिक संगठन श्रोमणी अकाली दल संयुक्त का गठन किया गया है। एक संयुक्त बयान में श्रोमणी अकाली दल के संरक्षक जत्थेदार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा और अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींढसा ने नए श्रोमणी अकाली दल संयुक्त का ऐलान किया। इसके नए संगठनात्मक ढांचे की घोषणा भी जल्द ही होगी। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ताउते के असर उत्तर भारत में भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि ताउते के असर से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई राज्यों में 19 और 20 मई को तेज रफ्तार हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।